तो सेकंड मेथड जो हमारे पास ओपन एड्रेसिंग में बेसिकली मौजूद है फॉर कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक, दैट इज क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। सो इन केस कि अगर हमारे पास जो है वो कोलिजन अकर हो जाता है, या फिर हम ये कहें कि अगर हमारे पास हैश फंक्शन जो है वो जो हैश की जनरेट कर लेता है, अगर वो स्लॉट ऑलरेडी फुल है, तो फिर हमारे पास जो है एक और कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक है, दैट इज क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग। सो हम लोग ये काम करेंगे कि हम लोग जो है इसको प्रॉब करेंगे विद द सीक्वेंस पैटर्न, और सीक्वेंस पैटर्न हमारे पास ये गिवन है कि सबसे पहले जो है हम लोग जो है उसका फर्स्ट हैश फाइंड करेंगे, जो कि सिंपली अगर तो हमारे पास कोलिजन होगा तो फिर हम उसका फर्स्ट प्रॉब फाइंड करेंगे, जो कि एच ऑफ के प्लस आई बेसिकली होगा, आई स्क्वायर होगा। एंड देन बेसिकली क्या होगा, इसी तरह से अगर हम इसका जनरल फॉर्म लिखें तो वो ये आयत फॉर्म में हमें नजर आ रहा है, एच ऑफ के इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस मॉड आई स्क्वायर, एच ऑफ के प्लस आई स्क्वायर मॉड टेबल साइज। या फिर अगर इसको मैं सिंपल ये कहूँ वेयर आई इज बेसिकली फ्रॉम 0 से ऑनवर्ड, तो आई की वैल्यू जो भी होगी उस इंडेक्स स्लॉट से हम जो है इसका दोबारा से प्रॉब फाइंड करेंगे, एंड देन देखेंगे कि कोलिजन अगर अकर हुआ है कि नहीं। सो इन केस अगर कोलिजन अकर होगा तो हम नेक्स्ट प्रॉब फाइंड करेंगे टिल हमें कोई ना कोई स्लॉट जो है वो अवेलेबल जो है वो हो सकता है हमारे पास फॉर डेटा की प्लेसमेंट के लिए। कैसे, वो भी हम एग्जाम्पल पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये काम किया कि हमने 18 लिया और हमने सबसे पहले उसका जो है हैश वैल्यू, हैश की जो है वो फाइंड की विद द हेल्प ऑफ हैश फंक्शन। सो हमारे पास जो की आई दैट इज 5। अगेन ये स्लॉट हमारे पास फ्री थी, सो सिंपली हमने क्या काम किया कि हमने डेटा को यहाँ पे प्लेस कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू हमने रीड की 41, और इसका हमने हैश फंक्शन के साथ हैश की फाइंड की जो कि 2 आई। स्लॉट हमारे पास फ्री थी, सो सिंपली हमने डेटा को वहाँ पे प्लेस कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास जो रीड हुई दैट इज 22, और हमने उसका हैश फंक्शन के साथ हैश की फाइंड किया जो कि 9 आया। 9 स्लॉट हमारे पास फ्री थी, सो सिंपली हमने 22 को जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दिया। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास रीड हुई 44, सो सिंपली हमने हैश फंक्शन के साथ इसका हैश की फाइंड किया जो कि 5 आया। सो फिफ्थ इंडेक्स स्लॉट जो है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोलिजन अकर हो चुका है। सो इसका रेजोल्यूशन टेक्निक जो कि हम क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग से कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसका पहले फर्स्ट प्रॉब फाइंड करेंगे। फर्स्ट प्रॉब का मतलब ये है कि सबसे पहले हम आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 1 प्लेस करेंगे। सो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो 44 प्लस 1 मॉडुलस 13, आंसर इज 6। 6 आया है, 6 स्लॉट फ्री थी, सो हमने 6 स्लॉट पे जो है वो ये वैल्यू जो है यहाँ पे प्लेस कर दी। नेक्स्ट वैल्यू हमने रीड की 59, जिसका आपके पास जो है हैश की आया 7। 7th इंडेक्स स्लॉट फ्री था, सिंपली 59 वहाँ पे प्लेस हुआ। नेक्स्ट वैल्यू इज 32। 32 जो है इसको हमने इसका हैश फंक्शन के साथ हैश की फाइंड किया जो कि 6 आया। 6 अगेन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड स्पेस है, सो सिंपली हमने क्या किया होगा कि हमने इसका फर्स्ट प्रॉब विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग इसका कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक फाइंड किया होगा, और इसका फर्स्ट प्रॉब हमने फाइंड किया। फर्स्ट प्रॉब इज व्हाट, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी। सो सिंपली 32 प्लस 1 मॉडुलस 13, आंसर इज 7। अगेन ये भी ऑक्यूपाइड है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट प्रॉब फाइंड करने से भी हमारा कोलिजन जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ। सो सिंपली अब हमने आई की अगली वैल्यू क्या प्लेस की, 2। सो 2 का स्क्वायर इज 4, सो 32 प्लस 4 मॉडुलस 13, आंसर इज 10। ये स्लॉट फ्री है, सो सिंपली हमने 10th इंडेक्स स्लॉट पे जो है ये वैल्यू प्लेस कर दी, दैट इज 32। नेक्स्ट वैल्यू इज 13। 13 जिसका इंडेक्स स्लॉट हमारे पास 5 आया। अगेन ये इंडेक्स स्लॉट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, इसका मतलब है कोलिजन यहाँ पे अकर हो चुका है। सो रेजोल्यूशन टेक्निक में हम क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सो इसका फर्स्ट प्रॉब दोबारा फाइंड करेंगे, दैट इज 31 प्लस 1 मॉडुलस 13, आंसर इज 6। अगेन यहाँ पे भी कोलिजन है, सो अब हम इसका दोबारा से प्रॉब फाइंड करेंगे, सेकेंड प्रॉब, जिसमें आई की वैल्यू 2 होगी। सो आंसर इज 9। 9th इंडेक्स स्लॉट भी ऑक्यूपाइड है, सो इसका मतलब है अब इसका थर्ड प्रॉब हमें फाइंड करना होगा। सो 31 प्लस 9 मॉडुलस 13, आंसर इज 1। फर्स्ट इंडेक्स स्लॉट, अगेन ये जो है स्लॉट अवेलेबल है, सो सिंपली हमने इस स्लॉट पे ये वैल्यू 31 जो है प्लेस कर दी। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू रीड थी 73। सो 73 का हमने जो है हैश की फाइंड किया जो कि 8 था। 8th इंडेक्स स्लॉट हमारे पास फ्री था, सो सिंपली जो है हम लोगों ने इसका जो है 8th इंडेक्स स्लॉट पे ये वैल्यू जो है प्लेस कर दी। सो क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग अगेन हमारे पास ओपन एड्रेसिंग है। ओपन एड्रेसिंग में हमारे पास एक मेथड था जो कि जो है हमारे पास कोलिजन रेजोल्यूशन का ही एक टेक्निक था जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखा था।
डबल हैशिंग हमारे पास एक टेक्निक है जिसमें हमने ये काम करना है कि हमने इसका फर्स्ट हैश फंक्शन फाइंड करना है। इन केस अगर फर्स्ट हैश फंक्शन जो नॉर्मली जिस तरह से हम फाइंड करते हैं कि हैश डाटा मॉड्यूलस हैश की, सो अगर उसमें हमारे पास जो है वो ऑलरेडी जो है वो वहाँ पे कोलिजन अगर होगा तो फिर हम इसका सेकेंड हैश फंक्शन से जो है हम इसका जो है दोबारा से हैशिंग फाइंड करेंगे। सेकेंड हैश फंक्शन हम किस तरह से फाइंड करेंगे? सेकेंड हैश फंक्शन हमने इस तरह से फाइंड करना होगा, एक फॉर्मूला है जिसके लिए हमारे पास p minus k mod p, where p is basically the prime number जो कि अकर हो चुका होगा पहले उस टेबल साइज की वैल्यू से पहले। इस बात का मतलब क्या है वो अभी हम देख लेते हैं। अगेन ये जो p है अगर इससे एक दफ़ा क्रिएट ना हुआ तो फिर हम इसका थर्ड हैश फंक्शन फाइंड करेंगे जो कि अगेन यही रहेगा एज ऑफ 3 ऑफ की इज इक्वल टू p माइनस k mod p। वो एक और p प्राइम नंबर होगा जो कि सेकेंड हैश फंक्शन की वैल्यू से पहले आने वाला प्राइम नंबर होगा। इस बात का क्या मतलब है वो हम एग्जांपल से अभी हम देखते हैं। सो सबसे पहले अगेन हमारे पास डाटा जो रीड हुआ 18 का जो हमने हैश बेसिकली की फाइंड किया 5 था, फिफ्थ इंडेक्स स्लॉट फ्री था, सो हमने वहाँ पे 18 को जो है वो यहाँ पे प्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमने रीड किया 41 जिससे हमारे पास हैश की आया 2, सेकेंड इंडेक्स स्लॉट पे हम लोगों ने 41 प्लेस किया। नेक्स्ट वैल्यू इज 22 जिसका इंडेक्स स्लॉट हमारे पास ये हैश की आया 9, नाइन्थ इंडेक्स स्लॉट पे हमने 22 प्लेस किया। नेक्स्ट वैल्यू हमने रीड की 44 जिसका हैश की आपके पास आया 5। अगेन ये जो है ऑलरेडी स्लॉट अवेलेबल है, इसका मतलब कोलिजन अकर हो चुका है। सो सिंपली अब उसकी रेजोल्यूशन टेक्निक में हम लोगों ने क्या करना है, डबल हैशिंग करनी है। सो डबल हैशिंग में हम लोगों ने क्या काम करना है, इसका डबल हैश फंक्शन फाइंड करना है। सो डबल हैश फंक्शन इसका क्या था, p माइनस दैट डेटा मॉडुलस p। सो p इज बेसिकली इसका अरे साइज कितना है 13, इसका मतलब 13 से पहले जो प्राइम नंबर अकर हुआ होगा वो कौन सा है 11। सो 11 माइनस 44 मॉडुलस 11, अभी हमने जो फॉर्मूला देखा था। सो इंडेक्स स्लॉट आपके पास क्या आया 11 ही, 11 इंडेक्स स्लॉट फ्री था, सो सिंपली 11 इंडेक्स स्लॉट पे हमने ये वैल्यू प्लेस कर दी। नेक्स्ट इज 59 इंडेक्स स्लॉट इज 7 फ्री है, डाटा प्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज 32 इंडेक्स स्लॉट इज 6 अगेन फ्री है, सो डाटा प्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज 31 अगेन ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, सो कोलिजन अकर हो चुका है। सो रेजोल्यूशन टेक्निक इज इसका सेकेंड हैश फंक्शन फाइंड करेंगे। 13 से पहले जो आपके पास प्राइम नंबर है दैट इज 11, उससे हमने इसका हैश फंक्शन दोबारा फाइंड किया 2। इसका मतलब ये कि अगेन ये फ्री स्लॉट आपके पास फ्री नहीं है। सो अब हमें इसका थर्ड हैश फंक्शन देखना होगा जो कि 11 से पहले आने वाला प्राइम नंबर हो सकता है और वो कौन सा होगा 7। सो 11 से पहले जो है प्राइम नंबर 7 अगर हुआ उससे हमने इसका हैश फंक्शन दोबारा फाइंड किया 4 फ्री था, सो फोर्थ इंडेक्स स्लॉट पे हमने 31 प्लेस कर दिया। नेक्स्ट इज 73 अगेन हमने इसका जो है हैश की फाइंड किया 8 स्लॉट फ्री था, सो हमने इस पे वैल्यू प्लेस कर दी। इन केस अगर हमारे पास जो है वो ये जो है किसी तरह से कोलिजन यहाँ पे सॉल्व ना होता, कोलिजन कभी भी रिजॉल्व ना होता, तो फिर हम एक और टेक्निक की तरफ मूव करते हैं जो कि रीहैशिंग की टेक्निक है। रीहैशिंग में सिंपली हम ये काम करते हैं कि हम अपनी तमाम डेटा को मूव करवाते हैं इनटू न्यू मेमोरी जिसमें हमारा मेमोरी का जो साइज़ है वो डबल होगा। मतलब क्या इस बात का कि अगर हम इसी प्रीवियस डेटा की बात करें, सो इन रीहैशिंग अगर इसका इंडेक्स स्लॉट इस टाइम मेमोरी साइज 13 है तो इसका मतलब है रीहैशिंग में ये 26 हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। वेयर इंडेक्स स्लॉट्स आर ऑल फ्रॉम 0 to 25। और जब हम इसका हैश की फाइंड करेंगे तो इसका हैश की भी एक नया हैश की होगा जो कि डेटा मॉडुलस 26 होगा। सो आप इस सारे डेटा को इनकेस आपके अगर आपके पास इन हैशिंग टेक्निक से इधर ओपन एड्रेसिंग की बात करें या क्लोज एड्रेसिंग के लिए बात करें, अगर फिर भी कोलिजन रिजॉल्व नहीं हुआ तो फिर रीहैशिंग ही हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रह जाएगा जिसपे हम अपनी मेमोरी साइज को डबल करेंगे। उस न्यू हैश की के साथ हम अपने तमाम डेटा को दोबारा से रीहैश करके न्यू वैल्यू पे जो है प्लेस करेंगे। सो ये एक सोल्यूशन है हमारे पास इन केस अगर आपके पास किसी भी तरह से कोलिजन जो है वो रिजॉल्व नहीं होता।